हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 262 एंड 263 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोटेंग्स वर्सेस मजिन बू के बीच अब तक टक्कर का युद्ध जारी था, जिसमें अब गोटेंग्स मजिन बू पर भारी भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। पर क्या गोटेंग्स के पास फ्यूजन का इतना समय बचा है कि वो बू को फिनिश कर पाए? जानेंगे आज की एपिसोड्स में। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मजिन बू को इस तरह से हारते देख गोटेंग्स उसे चढ़ाने की कोशिश करता रहता है, जिस कारण मजिन बू की पावर एक बार फिर से बूस्ट कर जाती है। तो वो तुरंत ही गोटेंग्स को पकड़ के पावरफुल की अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिसे देख अब गोटेंग्स उसे सॉरी बोलता रहता है और उसे बताता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन बू कोई भी बात नहीं सुनता और पॉइंट ब्लैंक रेंज में पावरफुल की ब्लास्ट कर देता है। पर बू के इस अटैक से गोटेंग्स को इतना ज्यादा दर्द नहीं होता जितना कि पिकलो लॉकआउट को नष्ट होते देख फील कर रहा होता है और वहीं पर खड़ा छोटे बच्चों की तरह रोता रहता है। एंड जब तक पिकलो इस सदमे से बाहर आता, मजिन बू तोप का गोला बनकर बाकी बचे हुए लॉकआउट के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देख गोकू भी लॉकआउट को लेकर चिंतित हो जाता है। जबकि बेचारा गोहान मासूम से रिएक्शन देते हुए काय से बोलता है कि कम से कम उसे एक बार तो नीचे देखने दो कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन काय परमिशन नहीं देता। जबकि यहाँ पर गोटेंग्स राउंडेड अटैक का यूज करते हुए बू को एक छोटे बॉल में कैद कर देता है, जिसे देख पिकलो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर गोटेंग्स बता देता है कि ये अटैक माजिन बू को रोकने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, वो जल्दी यहाँ से बाहर आ जाएगा। और एक बार फिर से बेवकूफी दिखाते हुए पिकलो को उसके साथ खेलने के लिए मजबूर करता है, ये कहते हुए कि अगर वो दोनों एक टीम में तो उन्हें ये खेल साथ में खत्म करना चाहिए। पर दूसरी तरफ पिकलो बहुत ही ज्यादा निराश होता रहता है, ये सोचते हुए कि आखिर एक अकेला बचा हुआ सबसे ताकतवर योद्धा इतना बेवकूफ कैसे है। जबकि यहाँ गोटेंग्स मजिन बू को गड्ढे में गिराने के बाद कई सारे की अटैक्स भी कर देता है, जिस वजह से मजिन बू पत्थरों के नीचे दब जाता है। तो अब वो दोनों काफी समय तक वेट करते रहते हैं, पर तब भी मजिन बू वापस से बाहर नहीं आता, जिस कारण गोटेंग्स उसे उसके फ्यूजन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता रहता है और सभी वीकनेसेस भी बता देता है ताकि वो जल्दी से बाहर आ जाए। और यही बताता है कि उसका फ्यूजन अभी 10 मिनट में ही खत्म होने वाला है और उसके बाद उसे फिर 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्यूजन के लिए। एंड इसी बीच पिकलो गोटेंग्स को रोकता रहता है कि वो ये सब कुछ मजिन बू को न बताए, लेकिन गोटेन नहीं मानता और बता देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मजिन बू अंदर ही छिपा रहेगा और जब तक वो जमीन के नीचे है वो कोई बड़ा अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पृथ्वी का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मजिन बू तो उनके पीछे ही खड़ा है, पर उसे देखने से लग रहा होता है कि गोटेंग्स का लास्ट अटैक उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ा था। तो अब वो गुस्से से आग बबूला होते हुए एक बार फिर से गोटेंग्स को पीटने लगता है एंड देन इस तरह से लॉक भी कर देता है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि गोटेंग्स को भी गोहू के स्पेशल अटैक के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है एंड खुद को आजाद करने के बाद पावरफुल किक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बू उसका सबसे पावरफुल की अटैक कर देता है, जिससे करीब पूरी की पूरी सिटी उड़ जाती है। पर कैसे भी करके गोटेंग्स इसे जेल लेता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बू के संभलने से पहले ही उसका गिफ्ट उसी को ही लुटा देता है, जो बू के किए गए अटैक से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिस कारण मजिन बू पूरी तरह से ही ओवर पावर हो जाता है और गंदे तरीके से पिटने लगता है। तो ये सब देख के ये लोग और ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और ये भी कह देते हैं कि अब तो गोहान को लड़ने पृथ्वी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जबकि यहाँ गोटेंग्स उसे काफी सारा पिटने के बाद फाइनली उसकी फुल पावर कामेहामेहा में डालने लगता है बू को फिनिश करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ फैंस सोच रहे होंगे कि ये वाला मजिन बू फैट बू से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, जबकि सुपर सैयन 3 गोकू फैट बू के इक्वल था। तो इसका मतलब कि गोटेंग सुपर सैयन 3 गोकू से ज्यादा शक्तिशाली है एंड इसका आंसर है नो। सुपर सैयन 3 गोकू गोटेंग से कई ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि फैट बू के अगेंस्ट गोकू ने उसकी सिर्फ 50% पावर का ही यूज करा था। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, गोटेंग को फाइनल अटैक प्रिपेयर करते देख बू को कंफर्म हो जाता है कि अब तो उसका अंत गारंटीड है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं बची होती जो वो इस कामेहामेहा को झेलने के बाद खुद को रीजनरेट कर पाए। लेकिन तभी वो होता है जिसका पिकलो को काफी ज्यादा डर था। गोटेंग्स की सारी ताकत चली जाती है, क्योंकि अब फ्यूजन खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी होते हैं। ये सब कुछ देख के ये लोग भी समझ जाते हैं कि अब पासा उल्टा पड़ने वाला है और गोकू वर्ल्ड का ऐसे कह देता है कि वो जल्दी से गोहान को रेडी करे, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सुनते ही वर्ल्ड का बता देता है कि गोहान की ट्रेनिंग तो 30 मिनट पहले ही खत्म हो चुकी थी, बस वो काम में इतना ज्यादा बिजी था जो वो गोहान को बता ही नहीं पाया। एंड ये सुन
सुनते ही गोहान एक बार फिर से अग्रेसिव हो जाता है और थोड़ी सी पावर अप करने पर ही पूरे काय प्लेनेट पे स्टॉर्म आ जाता है, जिसे देख सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं सिवाय ओल्ड काय के, और कहता है ये जवान पीढ़ी भी ना छोटी सी बात पर ही उछल पड़ी है। जबकि यहाँ गोटेंक्स उसकी पावर को नॉर्मल होते देख यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बू तो बदले की आग में चल रहा था, तो वो उसे रोकते हुए फोर्थ और फाइनल राउंड के लिए चैलेंज करते हैं। एंड गोटेंक्स भी समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो वो नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए भी घोस्ट बना के भेज देता है। पर अब ये घोस्ट भी माजिन बू के सामने मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं होते और इसके बाद गोटेंक्स को पीटने लगता है। तभी उन दोनों का फ्यूजन भी खत्म हो जाता है, तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आज तो उनका बू के हाथों मारना तय है। पर तभी उन्हें मरने से बचाने के लिए पिकलो भी मैदान में कूद जाता है और उन दोनों को यहाँ से भाग जाने को बोलता है, पर उन दोनों को पता होता है कि पिकलो की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। तो वो दोनों माजिन बू से माफी मांगने का प्लान बनाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटने के बदले में कैंडीज भी देंगे और पिकलो से कैंडीज लाने का बोलते हैं। लेकिन पिकलो सोच रहा होता है कि इन बच्चों में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी गोटेंक्स भी इतना ज्यादा बेवकूफ था, जबकि यहाँ गोकू और बाकी सब काफी इम्प्रेस होते हैं गोहान की पावर को देख के, और बिना और टाइम वेस्ट करे गोहान गोकू को बाय करने के बाद केबिटो के साथ अर्थ पे आ जाता है। एंड यहाँ आते ही केबिटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके काय वाले ड्रेस को डैड की जैसे ड्रेस में बदल दे। एंड केबिटो तुरंत ही उसे बदल देता है, ये कहते हुए कि उसके दिल में गोकू के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। देन केबिटो उसे गुड लक कहते हुए वापस काय प्लैनेट की तरफ चला जाता है, जबकि गोहान बू की एनर्जी को सेंस करते हुए सुपर स्पीड के साथ बैटल फील्ड की तरफ चला आता है। जबकि यहाँ ये लोग मरने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है जो माजिन बू बहुत ज्यादा थक जाने के कारण वहीं पर सो जाता है। एंड यहाँ पर डीबीजी की एपिसोड 263 खत्म होती है। आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।